उपस्थित सभी दर्शकों एवं YouTube के माध्यम से सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरे और मेरी पूरी टीम स्टडी विथ वीआई की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आइए, आज हम सब जानते ही है कि लता मंगेशकर जी हम सब के बीच नहीं रही। वो हम सबको सुबह छोड़कर चले गए, तो हम उनके लिए 1 मिनट का मौन धारण करके फिर अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे सके। मैं सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत में श्रीमती लता मंगेशकर जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। लता मंगेशकर जी भारत की ही नहीं लेकिन पूरे विश्व भर की बहुचर्चित गायिका रही है। उन्होंने कई सारी हिंदी एवं मराठी फिल्मों में गाने गाए हैं। उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में उन्हीं के द्वारा गाया गया एक बहुत ही प्रिय गाना हम सुनते हैं हमारे स्टडी विथ वीआई की एक मेंबर शिपू सर के द्वारा। शिपू सर, आप आइए और अपना गाना प्रस्तुत कीजिए। ओवर टू यू सर। महाकार्यकारी अधिकारी लता मैम एवं स्टडी विद वीआई के और सदस्य और हमें सभी सुन रहे श्रोतागण, आज हम श्रीमती लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हीं की गाई हुई सॉन्ग आज मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भूल न जाओ उनकी, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। संगीन पे धर कर माता सो गए अमर बलिदान। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज बहुत बहुत धन्यवाद शिपू सर, आपने बहुत ही सुंदर ये सॉन्ग प्रस्तुत किया है। ये सॉन्ग सन 1962 की इंडिया चाइना वॉर के बाद लता मंगेशकर जी ने उन शहीद जवानों के लिए गाया था। इस सॉन्ग को 1963 में किया गया।
और जिसे सुनकर हमारे प्रधानमंत्री, तभी के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों में भी आंसू आ गए। लता मंगेशकर की आवाज थी ही इतनी सुंदर कि वो हर दिलों को छू जाती। तो आइए Alert exclaim, you lost your network ऐसे connection ही period. ओवर टू यू मैम। Change layout button. To see more people, change your layout to show. नाम गुम जाएगा, चेहरा ये पता जाए, मेरी आवाज नहीं है मेरी पहचान। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, स्टडी विद पीआई टीम के सहायक प्रबंधक सेजल मैम Meet. एवं तमाम अधिकारीगण और विभिन्न एवं सुर कोकिला सुश्री लता मंगेशकर जी, हम सभी को Plus. Schedule meet. पंडित श्री Schedule rat. दीनानाथ मंगेशकर नाम शिवंती मंगेशकर था। अपने पिता की उनसे छोटी बहन मीना मंगेशकर, उषा मंगेशकर सबको औपचारिक शिक्षाएं नहीं मिली थी। एक नौकरानी ने और बहुत बड़े संगीतकार थे और लता मंगेशकर जी को दूसरे विषयों की शिक्षा भी इनके पिता के दोस्तों से ही प्राप्त हुई थी। इनके परिवार का संबंध शास्त्रीय संगीत से माना जाता है। फिल्मी संगीत को इनके परिवार में पसंद नहीं किया जाता था और लता मंगेशकर जी को भी संगीत की शिक्षा नहीं दी जाती, या यूं कहें कि उन्हें भी संगीत की औपचारिक शिक्षा नहीं मिली। एक बार थे तो एक किस्सा इसी क्रम में काफी मशहूर है और मैं चाहूंगी कि मैं उसे आप सभी के साथ शेयर करूं, क्योंकि इसी किस्से से लता मंगेशकर जी के जीवन की शुरुआत होती है। एक बार उनके पिताजी का एक शिष्य पूर्य धनाश्री राग का अध्ययन कर रहा था, या वो राग गाकर अध्ययन कर रहा था। वो लड़का ठीक से नहीं गा पा रहा था। लता जी ने जब यह बात सुनी तो वो उसके पास गई और उसे गाकर उसे बताया कि ये इस तरह से नहीं, ऐसे गाया जाता है। और यह सारी बातें उनके पिताजी दरवाजे की ओर से सुन रहे थे। उन्होंने तुरंत लता मंगेशकर जी की माँ को बुलाकर कहा, अरे मैं ये कैसे भूल गया था कि मेरे घर में इतनी अच्छी गायिका मौजूद है और मैं बाहरी बच्चों को संगीत की शिक्षा दे रहा हूँ। तभी से लता मंगेशकर जी की संगीत की शिक्षा शुरू हुई है। उन्होंने अपना बचपन का सॉन्ग्स जो थे वो स्टेज पर परफॉर्म करके शुरुआत किया था। और एक बार की बात है, उनके पिता बहुत बड़े नाटककार थे, तो किसी नाटक में नारद का किरदार निभाने वाला जो व्यक्ति था वो
उपस्थित नहीं हो पाया था। नन्ही लता जी ने अपने पापा से कहा कि मैं एक बार कोशिश करूं। F5. Meet dash Google Chrome. Alert exclaim. Translate this to blank. Ready to join. Alert. Page has to. Alert exclaim. Camera. Integrated webcam left parent 0 doc. Control E. Your plus faith. Join present. Join now. Enter. और उन्होंने स्टेज पर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म Meet किया। dash WM. इसी तरह से लता जी के जीवन की Join. शुरुआत होती है। लता जी के पिताजी का बुरा वक्त भी एक समय पर आया और उनका सारा पैसा कर्ज में होने के कारण उनकी कंपनी Meet dash W. सब कुछ तबाह हो गए और यह सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन उनके पिता एक बहुत बड़े ज्योतिष ज्ञाता थे। स्वर्गवास के दरमियान उन्होंने लता जी से कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में कभी शादी नहीं होगी और इस परिवार की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधों पर रहेगी। और थोड़े ही टाइम बाद उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ। लता जी के परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। घर भी उनका नीलाम हो गया था। Plus. इंदौर छोड़कर लता जी मुंबई आए। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उन्हें शुरू में एक्टिंग करना पड़ा। लता जी को एक्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लता जी कहती हैं कि मुझे लोगों के निर्देशों पर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये डायलॉग वैसे बोलो, ऐसे बोलो, ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं है। सबसे बड़ा सदमा तो उन्हें जब लगा जब एक बार किसी निदेशक ने उनसे कहा कि तुम्हें अपनी भौहें कटवानी पड़ेगी, तुम्हारी भौहें बहुत मोटी हैं। और यह चीज लता जी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने एक्टिंग करना छोड़ दिया। अब लता जी के पास में अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए कोई रास्ता नहीं और यहीं से उनके जीवन में एंट्री होती है गुलाम हैदर जी की। इनका उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। लता जी की आवाज बेहद ही पतली थी, तो सभी बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर्स थे वो कहते थे कि प्लेबैक सिंगिंग में इन्हें हम नहीं रख सकते क्योंकि इनकी आवाज बेहद पतली है। गुलाम हैदर जी ने यह जिम्मा उठाया कि हिंदुस्तान में इस जैसी आवाज ढूंढे से नहीं मिलेगी और आज ये सच है कि हमें लता जी जैसी आवाज हिंदुस्तान में ढूंढे से नहीं मिलती है। और गुलाम हैदर जी के सानिध्य में लता जी ने कई संगीतकारों से अपनी संगीत की शिक्षा प्राप्त की, जिनमें अनिल विश्वास का नाम प्रमुख है। अनिल विश्वास जी ने उन्हें काफी कुछ सिखाया। गाने के दरमियान अपनी सांस को किस तरह से रखना है और कैसे सांस तोड़ते हैं, ये सारी चीजें उन्हें अनिल विश्वास जी से सीखने को मिली। एक बार लता जी का गाना जब रेडियो पर बज रहा था तो गुलाम हैदर जी ने कहा था, कमबख्त कभी बेसुरी होती ही नहीं। इस गाने में उनकी इस जुबां पर पिता का प्यार साफ झलकता नजर आता है। लता जी मशहूर जब हुई जब उन्होंने 1948 में रचित मशहूर फिल्म महल के लिए पहला गाना गाया था। हिंदी पहला गाना उन्होंने महल फिल्म के लिए ही गाया था 1948 में। सन 1950 में उन्होंने राज कपूर साहब एवं किसकी फिल्म बरसात के लिए गाने गाए। यहीं से लता जी के जीवन की असली शुरुआत है। इसके बाद तो लता जी ने हिंदी सिनेमा में अपने आप को काफी मशहूर बना लिया था।
हजारों की तादाद में लता जी ने गाने गाए और 36 भाषाओं में उन्होंने गाने गाए। अवार्ड के मामले में लता जी ने कीर्तिमान स्थापित किया है, वो चाहे पद्म भूषण हो या पद्म विभूषण या फिर फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के हो। सन 1963 में जब यह गाना ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी रेडियो पर आया और तो लोगों की आंखों में पानी भर आया था। और जब इसकी लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू, जो कभी ना रोते थे और ना ही उन्हें रोना पसंद था, उनकी भी आंखें भर आई थी और वो लता के पास आकर उन्होंने उन्हें गले लगा लिया और उन्हें गले लगाकर वो खूब रोए। इसी के साथ सन 1989 में लता जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया एवं सन 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी नवाजा गया। फिल्म फेयर अवार्ड से लता जी ने इनकार कर दिया था, क्योंकि लता जी सोचती थी कि नए युग में नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए और लता जी ने हर युग में अपने गानों का काफी प्रचार किया है और लता जी ने फिल्म प्रोड्यूसर्स, चाहे वो राज कपूर हो या गुरुदत्त या फिर नए युग के करण जौहर हो, उनके साथ भी काम किया है। लता जी को सबसे प्रिय खेल क्रिकेट लगता था और सचिन तेंदुलकर उन्हें बेहद पसंद भी थे। जब सचिन तेंदुलकर जी ने अपना पहला शतक लगाया था तो उनके इस शतकीय पारी से प्रसन्न होकर लता जी ने उन्हें सोने का बैट गिफ्ट किया था। लता जी को कारों का भी बहुत शौक था। उन्होंने सबसे पहले हिलमैन कार खरीदी थी। उस जमाने में उन्होंने उसके लिए 8,000 रुपए दिए थे और लता जी को हीरो एवं पन्नों का भी बहुत शौक था। उन्होंने कभी सोने से प्रेम नहीं किया। लता जी के जीवन से जुड़ी बातें हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही और मैं पूरी स्टडी विद बीआई की ओर से लता जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ एवं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने आपकी मधुर आवाज में हम सभी को लता मंगेशकर की जीवनी से परिचित कराया। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी। लता मंगेशकर जी हमेशा कहा करते थे कि पैसे, नाम और शोहरत तो दिला देते हैं, लेकिन यदि आपको पहचान बनानी है, कुछ कर जाना है, तो आपको कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। यही संसार का और जीवन का नियम है। लता मंगेशकर की महानता तो इस बात से भी दिखाई देती है कि उन्होंने कभी कहा था, रेडियो और टेलीविजन पे जब उनके वो गाने आते जो उन्हें लगता कि उन्होंने ठीक तरह से नहीं गाए और उन्हें और अच्छे से गाने चाहिए थे, तो वो स्वयं रेडियो अथवा टेलीविजन को बंद करके कमरे से बाहर निकल जाती। तो आइए हम इस कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हुए मैं अब मंच पर बुलाना चाहूंगी स्नेहा मैम को, जो आकर कविता प्रस्तुत करेंगी। स्नेहा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। नमस्कार सभी मेरे स्टडी विद बीआई के साथियों को और सभी यूट्यूब से सुन रहे मेरे श्रोतागणों को। आज एक छोटी सी लता मंगेशकर जी की कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
ना कोई ऊंचा होता है, ना कोई नीचा होता है, ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है। इंसान होता है। पता नहीं इस सीधे सपाट रहस्य को दुनिया क्यों नहीं जानती, दुनिया क्यों नहीं जानती, और अगर जानती है तो मन से क्यों नहीं मानती। किसी संत कवि ने कहा है कि मनुष्य के ऊपर कोई नहीं होता। मुझे लगता है कि मनुष्य के ऊपर उसका मन होता है, उसका मन होता है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, कोई खड़ा नहीं होता। मन हारने से मैदान नहीं जीते जाते, मैदान जीतने से ही मन जीते जाते हैं, ही मन जीते जाते हैं। चोटी से गिरने से अधिक चोट लगती है, अस्थि जुड़ जाती है, अस्थि जुड़ जाती है, सिया मन में सुलगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि चोटी की चढ़ने की ही चुनौती ही ना माने। इसका अर्थ यह भी नहीं कि परिस्थिति से विजय पाने की ना ठाने। सॉरी, इंसान जहाँ है वहाँ खड़ा रहे, दूसरों के दया के भरोसे ना पड़ा रहे। जनता का नाम जीवन नहीं है। इंसान को चाहिए कि वह जूझे और परिस्थितियों से लड़े। एक स्वैपन टूटे तो दूसरा स्वैपन गड़े, एक स्वैपन टूटे तो दूसरा स्वैपन चढ़े, किंतु कितना भी उठे पर मनुष्यता से नीचे ना गिरे, अपनी धरा को ना छोड़े और इंसानियत से मुंह ना मोड़े। एक पांव को बामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। है कोई इस पर बोझ ना पड़े, कोई इस पर बोझ ना पड़े। दिव्य अभिमान से ना तने, दिव्य अभिमान से ना तने। इंसान की पहचान उसके धन और दौलत से नहीं होती, धन और दौलत से नहीं होती, बल्कि उसकी आवाज से होती है, उसकी आवाज से होती है। मन की फकीरी पर तो कुबेर की अदा भी रोती है, कुबेर की फकीरी पर तो मन की अदा भी रोती है, अदा भी रोती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए लता मंगेशकर जी को तहे दिल से श्रद्धांजलि देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा मैम, आपने बहुत ही सुंदर कविता हम सबके सामने रखी। लता मंगेशकर जी थे ही इतने महान। वह हमेशा कहते कि इस दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं। उन्होंने कहा था देयर आर मेनी डायमंड्स इन दिस वर्ल्ड, पर क्या इस दुनिया में ऐसे भी तो लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। वह इंसानियत में मानती थी। वह कहती मेरे लिए तो बस एक ही महान शक्ति है, वो है भगवान, परंतु मैं हर रिलीजन की, हर धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ। आइए हम आगे चलते हैं और मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी स्टडी विद वीआई के वाइस प्रेसिडेंट सर प्रिंस सर को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए और अपने चंद शब्दों को हम सबके सामने रखिए। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सहायक प्रबंधक टीम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय जी, चीफ सेक्रेटरी महोदय और हमारे टीम के
सभी सदस्यगण, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे बीच श्रीमती लता मंगेशकर जी अब नहीं रही। इसके लिए मैं लता मंगेशकर जी को तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जैसा कि आप सभी को अभी मैम ने बताया कि वह बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और इन्होंने बहुत परिश्रम करके आज हमारे देश का नाम किए हैं और अपना नाम इतने ऊंचे स्तर पर बना के गई हैं जिनको कि हम कभी भूल नहीं सकते। तो इसी प्रकार लता मंगेशकर जी ने कुछ बहुत मधुर संगीत गाई थी जिनको मैं आज थोड़े थोड़े से सुनाकर आपको उस गाने का याद दिलाना चाहता हूँ। तो उनका एक सॉन्ग आया था, इस तरह से उसका बोल था, लगा प्यार आजा रसिया, लगा प्यार आजा रसिया, जाने वाले आजा तेरी याद सताए। तो ये कितना मधुर स्वर है जिनको कि लता मंगेशकर जी ने गाया है। बहुत मधुर स्वर। उसके बाद मैं दूसरे संगीत पे आना चाहूंगा। उनका दूसरा सॉन्ग मैं ये गाने जा रहा हूँ। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सावरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सावरे, मन ही मन मुस्कुराए, मन ही मन मुस्कुराए। ये भी उनका एक समय बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग था। एक समय क्या, आज भी ये सब जब सॉन्ग बजते हैं कहीं पे तो शरीर का रोमा रोमा कांप जाता है जब हम इनका सॉन्ग सुनते हैं। और इन्होंने कई प्रकार के सॉन्ग्स गाए हैं। फिर मैं आप सभी को एक गाने की याद दिलाना चाहता हूँ जो आप सभी ने सुना है और सभी को बहुत ही ये सॉन्ग अच्छा लगता है। मुझे भी ये सॉन्ग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये सॉन्ग इस तरह से है, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें।
बहुत ही सुरीली सॉन्ग ये मुझे लगती है और बहुत ही पसंद है मुझे ये सॉन्ग। तो एक बार फिर से मैं श्रीमती लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस सर, आपने क्या खूब आवाज में उनके गानों की याद हम सबके बीच प्रस्तुत की और हम सबको उनके गाने हमेशा ही याद रहेंगे। और सच में आज वो हमारे बीच नहीं रही है और ये बात हम सबके लिए बहुत ही दुख भरी है। तो आइए अब हम गौरव सर से सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। गौरव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। Can your mic धन्यवाद plus. धन्यवाद सेजल मैम, आपने अभी तक का मंच संभाला और सफल संचालन से इस कार्यक्रम को बांधे रखा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और कार्यकारी अधिकारी महोदय, टीम के अन्य सभी सदस्यगण, देखिए शुरुआत करते हैं अपनी पिछली बात से ही कि आपने प्रोग्राम को इतने अच्छे से बांधे रखा, क्योंकि एक संचालक को एक ऐसा व्यक्ति, जब तक हमें किसी भी टीम को या किसी भी घर को, परिवार को ऐसा योग्य व्यक्ति ना मिले जो कि पूरे सफर को बांध सके, जो सफर चल रहा है उसको बांध सके, ऐसा योग्य व्यक्ति जब तक ना मिले तब तक जो है वो परिवार या वो टीम या वो प्रोग्राम बिखरा का बिखरा ही रह जाता है। और यही काम किया हमारे भारत की स्वर कोकिला की उपाधि से सम्मानित लता मंगेशकर जी ने, क्योंकि एक गरीब परिवार और एक ऐसे परिवार में जहाँ पे कि सारी जिम्मेवारी ही एक महिला के कंधे पर आ गई हो, उसको बांधे रखना बड़ा ही मुश्किल कार्य जो है होता है। और वो बंधा रहा और आज तक चल रहा है, चलता तो रहता ही है, खैर देखिए है ना, जो भी हो, लेकिन एक परिवार को बांधे रखना बड़ी कठिनाई का कार्य होता है और वो उन्होंने किया। इसके लिए तो हम क्या ही बोल सकते हैं, बधाई ही दे सकते हैं उनको, क्योंकि उस जमाने में एक महिला का एक परिवार को बांध कर रखना, आप लोग सोच सकते हैं कि कैसा कार्य होगा, है ना। बहुत कठिन उस समय में तो कार्य ऐसा रहता है कि भाई महिला को एक परिवार की जिम्मेवारी दी जाए और वो उसको बांधे। आजकल तो खैर महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन उस समय में जो है इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी। आप लोग कहेंगे कि कैसी बातें कर रहा हूँ, तो इसको भी मैं अपनी स्पीच के माध्यम से क्लियर कर दूं, क्योंकि ये पूरा ही प्रोग्राम जो है लता मंगेशकर जी की श्रद्धांजलि सभा स्वरूप हमने रखा है, तो आपको अनेकों बातें जो है सुनने को मिलेंगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं कुछ अलग बोलूं, क्योंकि उनके गाने, उनका संगीत और उनकी उपाधि, घर परिवार, है ना। तो संगीत की दृष्टि में तो बड़े उल्लेखनीय कार्य लता मंगेशकर जी द्वारा संपन्न हुए हैं और 92 साल की अपनी जीवन यात्रा बिता करके लता जी आज सुबह 8:12 पर अपना चोला, अपना शरीर, ये गाड़ी रूपी शरीर जो है, जो हमारे पास है, उसको उन्होंने छोड़ा सुबह 8:12 पर आज के दिन। तो काफी दिनों से वो लंबी बीमार थी। जनवरी में वो कोरोना संक्रमित थी, तो मुंबई के एक अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया था और 7-8 दिनों से वो आईसीयू में भी थी और फाइनली आज 8:12 पर उनका देहांत हो गया। तो मैं उनको अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ और बहुत संक्षेप में अपनी बात को रखूंगा। अभी तक खैर जितना समय लिया, खैर वो तो बोलते बोलते
चला गया, पता नहीं लगा होगा कितने, 2-3 मिनट जो भी है। लेकिन हाँ, बहुत संक्षेप में, क्योंकि बात को रखना है और आगे भी प्रोग्राम है, और एक अचानक प्लान किया हुआ प्रोग्राम यूट्यूब पर सुन रहे सभी श्रोताओं के सम्मुख हम सभी के द्वारा पेश किया जा रहा है। तो और भी कुछ सुनाते आपको, लेकिन क्या करें, और भी लोगों को मौका जो है मिलना चाहिए आगे। और भी 1-2 आइटम्स आप सुनेंगे, उसके बाद ये प्रोग्राम समाप्त होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे मौका दिया। और मैं लास्ट में जाते जाते लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ Period. एक बार और अब आप सभी से मंच छोड़ने की अनुमति चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Cancel. बहुत बहुत धन्यवाद गौरव सर। नाइटेंगल, बॉलीवुड की नाइटेंगल से जाने वाली लता मंगेशकर जी के बारे में तो जितनी भी बातें कही जाए वो कम ही है। उन्होंने अपने 92 इयर्स की जीवन में इतना कुछ किया है कि शायद ही कोई कर पाए। हमने सुना कि कैसे 1942 में उनके पिता के देहांत के बाद मात्र 12 या 13 वर्ष की आयु में, उस जमाने में जब महिलाओं को तो अधिकार भी नहीं था, उस जमाने में उन्होंने अपने घर परिवार को संभाला। मुंबई जैसे शहर में आकर अपने करियर बनाना, ये बहुत ही बड़ी बात थी। चलिए हम आगे बढ़ते हुए मैं फैजल सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, और आइए हम सुनते हैं उनके मुख से वह क्या कहना चाहेंगे। फैजल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभ संध्या। सबसे पहले तो संचालक महोदया को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मुझे इस लायक समझा कि मंच पर मेरे को आमंत्रित किया। अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय और कार्यक्रम के कार्यकारी अधिकारी महोदया, तमाम सदस्यगण और यूट्यूब पे सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज 8:12 पर भारत की कोकिला की Jaws of अंतिम सांसों के साथ एक meet dash. सुरीली आवाज भी You can 5 double turn on close button. Turn on camera close button. Blank. ने Are you हमें talking West एक blank? चीज Close, जरूर turn on, सिखाई है turn on कि present. नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बन जाता। लता मंगेशकर More on present. Turn on जो micro. जीवन का आगाज है वो थोड़ा बहुत घुमाव पूर्ण रहा है। कुछ उन्हें इस जीवन रेखा को चलाने के लिए कुछ घटनाओं से भी उन्हें जूझना पड़ा, लेकिन जो कुछ भी है वो सब वो सहन करते करते इस मुकाम पे पहुंच गई कि वह भारत रत्न से सम्मानित हुई। और भारत रत्न से ही नहीं, उनके लिए तो जो सम्मान किया जाता शायद वो सब कम है। उन्होंने लगभग 30,000 गाने गाए हैं और लगभग 200 फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और राजस्थान से उनका शायद गहरा रिश्ता था, क्योंकि राजस्थान की संस्कृति, यहाँ के लोक नृत्य बड़े उन्हें उनके मन को भाने वाले लगते थे। बाकी लता मंगेशकर के बारे में ज्यादा कुछ कहने लायक शायद अभी हम है नहीं, क्योंकि उनके कारनामे ही कुछ इतने बड़े हैं कि जिन्हें हम अपने शब्दों में पिरोएं शायद ये संभव नहीं है। और एक वह शुरू से ही शायद ऐसा लगता है क्रिकेट प्रेमी भी रही हैं, जैसा कि अभी ऊपर मैम ने बताया था कि वह सचिन तेंदुलकर के पहले सेंचुरी बनाने पे उन्हें सोने का बैट गिफ्ट किया। सोचिए, सोने का बैट गिफ्ट वही करता है जो दिल से प्रेमी होता है। और जब 2011 में भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती थी, उस समय भी लता मंगेशकर ने MS धोनी से जो वार्ता की थी उसमें यही कहा था कि आपने जो श्रीलंका में बोली जाने वाली संस्कृत भाषा, वहाँ की जो लोकप्रिय या भाषा है, उसको बड़ी खूब से सीखा, जिससे कि श्रीलंकाई बल्लेबाजों के प्लान बनाए जाते वो आपने
अच्छे से पढ़े, तो इससे वह कितने इंटरेस्टेड थे इसका अनुमान लगाया जा सकता है। शायद समय की अपनी सीमा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद फैजल सर, आप आए और हम सबके सामने अपने विचार प्रस्तुत किए। लता मंगेशकर ना ही सिर्फ एक गायिका थी, लेकिन एक प्रेरणादायी के रूप में हम सब उनको याद कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती कि गाना उनकी आत्मा है। यदि आप कुछ गाना चाहो तो आपको उस किरदार को अपने अंदर उतारना चाहिए, तभी आप कामयाब हो पाओगे। और ये बात बहुत सच है, आप जो भी कार्य करो, आप जिस भी पद पर हो, उसको अपनी आत्मा बनाओ तो वो काम सफलतापूर्ण हो जाएगा। इसीलिए तो वह कहती है कि मुझे ज्यादा कुछ हार्डवर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनकी आत्मा ही उनका कार्य था। तो आइए अब हम नीतू मैम के मुख से एक सुंदर कविता सुनते हैं। नीतू मैम, आप मंच पर आमंत्रित है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सेजल मैम, धन्यवाद सेजल मैम। शरीर के जख्म तो कुछ समय के साथ भर जाएंगे, परंतु जो बिछड़े सफर जिंदगी में वो न कभी वापस आएंगे। स्वर की देवी सुर को किला केवल 92 वर्षों में एक अपने खानदान के नाम को रोशन कर देने के साथ साथ अपनी आवाज और अपने गीतों से सारी दुनिया में तहलका मचा देने वाली महागायिका श्रीमती लता मंगेशकर जी, जिनका कुछ घंटों पहले ही निधन हुआ है, आज मैं अपनी स्टडी विद VI की टीम की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करें। दोस्तों, महागायिका लता मंगेशकर जी के वो अनमोल विचार जो हमेशा हमारे जीवन को प्रेरणा देते रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं अपने जीवन से प्यार करती हूँ, फिर चाहे मेरी यात्रा कितनी भी उतार और चढ़ाव भरी क्यों न हो। मेरी आवाज ये मेरे भगवान की देन है, जो मेरे माता पिता और मेरे गुरु का आशीर्वाद है। दोस्तों, ये तो एक सूरज था जो उगा तो था पर्वतों के पीछे से, परंतु छिपा कुछ इस तरह कि सारे जहां को वीरान कर गया। आज हमने महागायिका लता मंगेशकर जी को खो दिया है, जिनकी कमी को हम किसी भी एंगल से पूरा नहीं कर सकते, परंतु क्या कर सकते हैं, हम केवल ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और हम आज इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं। कहते हैं ना कि ईश्वर भी उन्हें ही अपने पास बुलाते हैं जिन्हें वे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये तो संसार है और संसार प्रकृति के नियमों से के अधीन है और परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है। तो ये तो एक शरीर जो केवल साधन था, और परंतु आपकी आवाज और आपके गीत हमेशा हमारे साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी पूरी टीम की ओर से महागायिका लता मंगेशकर जी को एक बार फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कुछ लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। माँ सरस्वती की कृपा हमेशा फूलों की तरह जिन पर बरसती थी। माँ सरस्वती की कृपा हमेशा फूलों की तरह जिन पर बरसती थी। सारी दुनिया उन्हें भारत की कोकिला लता मंगेशकर कहती थी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू मैम, आपने बहुत अच्छे से अपने विचारों को प्रस्तुत किया है और आपने बहुत ही सही कहा कि उनकी कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता और वे आज भी हम सब के दिलों में वैसे ही जीवित है और हमेशा ही रहेंगे। आज भारत ने एक महान गायिका, एक महान बेटी को खोया है, लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है और ना तो हम उसे रोक सकते थे। बस उन्हें हम श्रद्धांजलि देकर भगवान से प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आइए कार्यक्रम के समापन में हम हमारे प्रेसिडेंट सर अमित सर से
उनके शब्दों को सुने और देखें वो क्या कहना चाहते हैं। अमित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आइए और अपने शब्दों से हम सबको और इस मंच को पावन कीजिए। ओवर टू यू सर। Activities to chat with everyone. अमित सर, आप आइए और मंच संभालिए। संगीत जगत की जननी श्रीमती लता मंगेशकर को शत शत श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, टीम प्रबंधक रमनदीप कौर मैम, सहायक टीम प्रबंधक शेजल मैम एवं वर्तमान मंच संचालिका, स्टडी विद पीआई के तमाम अधिकारी एवं सदस्यगण, आज के इस श्रद्धांजलि समारोह को सफल बना रहे स्टडी विद वीआई के सभी श्रोतागण, लता मंगेशकर सिर्फ नाम नहीं, Alertix U, 4 others, U 5:53. Alert exclaim, you lost it. आप Change layout. उन्हीं को याद करते हैं Pin Lolita Mina. जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले और वो अपनी जिंदगी की आखिरी पड़ाव तक भी आपके लिए प्रेरणा बनते रहे और आप उनसे सीखते रहे। इसी प्रकार की चरित्र है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर WM. गायकी ही नहीं, महिलाओं के लिए आवाज, और जब भारत आजाद भी नहीं था तब उन्होंने जो संघर्ष किया, उनकी कहानी को सिर्फ हम सभी बयां कर सकते हैं, लेकिन उनकी संघर्षों को हम सभी एक सकारात्मक सोच में देखें तो हमें जिंदगी क्या होती है और इसे किस तरह से जी सकते हैं, उनसे सीखें। स्वर कोकिला, लेकिन मैं सम्मानित श्रीमती लता मंगेशकर जी को संगीत की जननी मानता हूं। इतनी संघर्ष, गुलाम भारत और इसके दौरान अपनी आवाज का पहचान बनाना ये आसान नहीं होता।
क्योंकि अभी पर्याप्त मात्रा में कहें तो संसाधन भी उपलब्ध हैं वॉइस एडिटिंग करने की और पता नहीं तरह तरह की सामग्री। लेकिन तब जब भारत की स्थिति ही खराब थी तो एडिटिंग और इस तरह की बातें कहां से की जा सकती है। और इन्होंने अपनी आवाज से सिर्फ संगीत जगत नहीं, भारतीय वीरों को भी काफी प्रभावित किए हैं। एक समय होता है, एक क्षण होता है जब आप किसी घटना को महसूस करके और दिल से उसके लिए आप कुछ करना चाहें। उसी किस्म की इंसान थी लता मंगेशकर। भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कभी रोते नहीं थे और उन्हें बिल्कुल नापसंद था रोना, लेकिन जब 1962 की युद्ध हुई और हिंदी चीनी भाई भाई के नाम पे पहले तो उन्होंने समझौता किया और उसके बाद जो घात किए गए, लता मंगेशकर इस घटना से काफी दुखी थी और इसी की याद में उनके द्वारा ये सॉन्ग गाया गया था। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्योंकि इस संगीत में इतनी सादगी है, जब अभी भी आप सुनेंगे तो आपकी हृदय की गति थम जाएगी। और लता मंगेशकर एक ऐसी गायिका जिन्हें सिर्फ हम शब्दों के माध्यम से इनकी जीवन परिचय को नहीं आंक सकते। लता मंगेशकर जब खाना भी बनाती थी और काम भी करते रहती थी तो संगीत गुनगुनाया करती थी। और इनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर पापा होने के नाते प्यार से और एक संगीतज्ञ होने के नाते भी कहते थे, ये कमबख्त इतनी सुरीली है कि आप कितना भी ध्यान भटका दो बेसुरी होती ही नहीं है। और कुछ दिनों के पश्चात जब छोटी उम्र थी तभी इनके पिता इनके साथ छोड़कर चले गए। और परिवार किस तरह से संभाला जाए, बिखरे हुए परिवार को किस तरह से संजोग कर रखा जाए, यह हमें लता मंगेशकर से सीखना चाहिए। कहते हैं ना, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, लेकिन एक ही
नारी काफी हैं घर को स्वर्ग बनाने के लिए। एक ही नारी काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो लता मंगेशकर, जिनसे हम सभी को मोटिवेशन प्राप्त करना चाहिए, संघर्ष भरे जीवन में उन्होंने जो कार्य किए, जब वो गाया करती थी तो पता नहीं उन्हें कितने भद्दे भद्दे ताना का सामना करना पड़ता था, लेकिन वो कभी हार नहीं मानी। और एक तरफ परिवार की भी तंगी, क्योंकि माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी और इनसे छोटे 3 बहन और 1 भाई, सभी का खर्चा और सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना इनके ही कंधों पे थी। तो इन्होंने सारी समस्याओं को एक चुनौती के रूप में लिया और वो कर दिखाई, जिसके लिए आज हम सभी कल्पना ही कर सकते हैं। कहते हैं ना, उनके द्वारा ही, उनकी आवाजों में ही ये गाना है। अभी प्रिंस सरवीर जिक्र कर रहे थे, ये दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या करें। भारतीय संगीत प्रेमी ही नहीं, विश्व संगीत प्रेमी को ही ये दिल लता मंगेशकर बिन नहीं लगेगा, क्योंकि उनके सादगी भरा जीवन, जिनसे हम अपने आप को, अपनी जिंदगी किस तरह से, किस रास्ते से गुजारना चाहिए, वो सीख सकते हैं। आज सभी नागरिकों के लिए प्रेरणा की स्रोत है। इनके लिए बस मैं चंद शब्दों में कहना चाहूंगा और अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको जिनके देह को अमृतत्व देकर शौर्य जगत में जीवित कहानी हो गई। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। है नमन उनको जिनके सामने वो ना हिमालय। आज ईश्वर भी खुशियां मना रहा होगा और उनके पास भी आज मेला होगा। वो भी कहते होंगे क्या विशाल और क्या संगीत की जर्नी हमारे यहाँ आई है। आज उनके यहाँ भी उत्सव का माहौल होगा। भला एक संसार ही तो गई है, किताब ही तो गई है। आज कोई भी लता मंगेशकर की इस स्थान को पूर्ण नहीं कर सकता।
कुछ नाम होते हैं लेकिन कुछ कैरेक्टर होते हैं जिनकी भरपाई आप कभी नहीं कर सकते। और ये एक कैरेक्टर है, अपने आप में एक युग है। 92 साल की एक ऐसा युग जिनके बिना शायद भारत में ही नहीं विश्व में संगीत की कल्पना करना शायद संभव ही नहीं है। लता मंगेशकर सिर्फ संगीत में ही नहीं, जिस तरह से अपनी चरित्र की सरल और शांति भरा जीवन यापन करती थी, वो भारत के अनेक नागरिकों के प्रति अपना संवेदनाएं रखती थी। वो सोचती थी आज हमारी स्त्रियों की स्थिति क्या है, हमारे वो पुरुष, वो महिलाएं, वो भाइयां, वो बहन कैसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ लता मंगेशकर वो लोगों का भी सामना कैसे किया जाए जो अपने आप में ही समझ लेते हैं मेरे बिना तो कुछ संभव है ही नहीं, वो भी अच्छे से जानती है और उनसे सीखना चाहिए। कहते हैं ना, लता मंगेशकर पानी की तरह थी। आप पानी को जिस रंग में ढालना चाहेंगे उसी रंग में ढल जाएगी, और खट्टे मीठे आप जिस स्वाद में पानी को ढालना चाहेंगे वो पानी ढल जाएंगे। इसी तरह से हमारी भारत की जननी लता मंगेशकर थी। लता मंगेशकर भले ही उनका शरीर हम सभी से दूर हो गया हो, लेकिन वो कभी दूर नहीं हो सकती। और न जाने लता मंगेशकर ने ही आज भारत को हजारों लता मंगेशकर भारत की सेवा के लिए छोड़कर गई है। हम सभी उनके इस जीवन संघर्ष से सीखें और अपनी जीवन में संचार करें। आप सभी से इतना ही उम्मीद करना चाहूंगा और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और अंत में मंच संचालिका एवं सहायक प्रबंधक स्टडी विद VI सीजल मैम को दिल से शुक्रगुजार और आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को सफल आयोजन किया, और सभी अधिकारी एवं सदस्यगण और सभी श्रोतागण अंतिम लता मंगेशकर को शत शत प्रणाम और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए हम सब कार्यक्रम के अंत में बॉलीवुड की नाइटिंगेल, भारत रत्न से सम्मानित श्रीमती लता मंगेशकर जी को नमन करते हुए भारत की पुत्री को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने कार्यक्रम की समापन की ओर जाते हैं।
धन्यवाद आप सभी का। आप सब यहाँ जुड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया। तो चलिए मिलते हैं फिर कभी किसी और प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद।